हम वापस आए आपके सामने। यूट्यूब का जो लास्ट हमने वीडियो रखा था 508.4 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, उसका हमारा वीडियो बाकी था, हमारे जो लास्ट पार्ट बाकी था हम उसको लेके आए, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन बाकी थे वो शुरू करेंगे। आज उस वीडियो में हम 8 प्रश्नावली जो भी 8वां चैप्टर हमारा बाकी था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्लास तो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो शुरू करते हैं आज। हाँ, क्या देगा है तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या देगा अनुरूप में 1 माइनस sin थीटा और अपॉन में 1 प्लस sin थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार। चलो ऊपर प्लस है, चलो ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा और बराबर में मेरा आंसर लाना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे कुछ आंसर होगा। चलो प्लस ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, चलो यहाँ पे थीटा ये दे रखा है, कौन ये दे रखा है, हम ये लिख देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास। देखो जब भी इस तरह से क्लास हमारे पास आ जाएगा ना तो नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, कैसे देखो, अब इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करने इसका करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a इंटू करो, नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर नीचे लिखो, 1 माइनस है ना इसको क्या बना देंगे, प्लस का बना देंगे और 1 प्लस sin a। ओके क्लास, चलो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, ये दोनों सेम संख्या ना तो a प्लस b, ये भी सेम है, ये भी सेम है, x और x गुणा कर x स्क्वायर बनता है, 1 प्लस sin और 1 प्लस sin b क्या बन जाएगा, 1 प्लस sin का sin a का स्क्वायर बन जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब पहले ऊपर स्क्वायर माइनस दूसरे के ऊपर स्क्वायर। ठीक है क्लास, चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, इससे कैंसिल cos अपना स्क्वायर कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 1 प्लस sin a और अपॉन में cos a। ठीक है, अब दोनों को अलग कर दो, दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन cos a और प्लस sin a अपॉन cos a, ये बन जाएगा। 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक होता है और sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। इजी क्लास आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करोगे एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो हम क्लास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर sin कॉमन आ रहा है, हमने ये लिया sin थीटा कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा, यहां कुछ नहीं बचा, एक बचा माइनस, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या बचेगा, देखो 2 तो यहां बच जाएगा, देखो sin यहां पे 3 थे, sin यहां पे 3 थे, 3 में से एक ही चला गया तो बचेगा 2 बच जाएगा बटे में प्लस, दोनों में cos कॉमन आ रहा है, cos कॉमन है ये दोनों में से, यहां पे 3 cos थे तो कितने बचेंगे, cos घात 3 थी ना, 2 cos घात 2 बच गई, माइनस यहां पे क्या बच गया 1 बच गया। ओके क्लास, चलो अब उसके बाद में हम करते देखो कि हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौन होता है। वैसे क्लास देखो ये दोनों फॉर्मूला है ना, दोनों एक जैसे होते हैं वैसे तो, क्योंकि जब 11th क्लास में पढ़ेंगे ना, 11th क्लास में cos 2 थीटा के जो सूत्र होते हैं ये दोनों सूत्र ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं है, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे लिखो तो sin थीटा कोष्टक 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये लिख दिया हमने, माइनस का माइनस और 2 sin स्क्वायर थीटा ये बन गया अपॉन में cos थीटा का cos थीटा कोष्टक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्लास को सॉल्व कर लेते हैं वापस, तो sin थीटा कोष्टक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं cos थीटा कोष्टक ये 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर सॉरी cos sin देखो 1 माइनस का ये देखो या माइनस का और या प्लस का, तो प्लस माइनस का sin स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों को घटा दो, जो घट रहा है घटा दो, देखो यहाँ पे क्या बचा, ये तो sin थीटा बच गया, इन दोनों को घटाएं देखो cos का cos आएगा, ये cos स्क्वायर का तो cos स्क्वायर पर आएगा, दो sin स्क्वायर में से एक sin स्क्वायर चला गया
दो साइन स्क्वायर है, उसमें से एक साइन स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा? एक साइन स्क्वायर बचेगा। और बटे में क्या आ गया? cos थीटा। और इधर क्या देखो, दो cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर चला गया, दो cos में से एक cos जाएगा, कितना बचेगा? ये cos स्क्वायर कितना बच गया? माइनस में एक sin स्क्वायर, क्या आ गया? 1 sin स्क्वायर आ गया। अब देखो दोनों सेम हो गया, वो कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या अपने पास में? sin थीटा बटा cos थीटा, और sin बटा cos क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गया। ओके क्लास, ये आंसर आना था हमें, हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं था इसमें, जो पहले कॉमन आ रहा था कॉमन ले लो, और उसके बाद में अगर कोई सब्स्टिट्यूट अप्लाई हो रही है सब्स्टिट्यूट लगा लो, और सब्स्टिट्यूट लगा के वैल्यू रखी और सॉल्व कर दी। ठीक है, यस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये देर का है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास लगा हुआ है कि दोनों संख्या को होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a + b को होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको लग जाएगा अपने पास में। तो देखो दो संख्या अंदर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लग जाएगा, इसको रखो क्लास, इसको रखते हैं। देखो यहाँ पर जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब ये तो इसके अंदर लगा, वापस इसके अंदर भी सेम फार्मूला लग रहा है, सेम फार्मूला लगा प्लस का प्लस, इसके अंदर फार्मूला लगाओ, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos a और sec a प्लस sec स्क्वायर, ये रख दिया। अब लगाओ sin स्क्वायर, देखो एक बार छोड़ दे इसको, ऐसे ही छोड़ दे, sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, cosec cosec क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin a प्लस cosec को क्या लिख, cosec को cosec स्क्वायर है ना, तो cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर छोड़ दिया, प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 2 का 2 cos a, sec को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos a प्लस sec स्क्वायर का sec स्क्वायर। ये कहां से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं आपको पता है ना? ठीक है, हमने पहले सबसे पहले सूत्र लिखे थे, तो सूत्रों से हमें ये अप्लाई किया है। cosec का क्या हो गया? 1 अपॉन sin हो गया, और cos sec का क्या हो गया? 1 अपॉन cos हो गया। अब sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होता है? ये तो हमको पता है कि 1 होता है, ठीक है, हमारी वैल्यू कर देंगे हम 1, और sin से sin कैंसिल, कितना बचा? 2 प्लस cosec स्क्वायर प्लस cos तो गया चला गया, और sin से cos कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2, और प्लस sec स्क्वायर a का sec स्क्वायर a, सही है ना? 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 तो ये बन गया अपने पास में, प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब 5 का 5 प्लस cosec की सर्वस में क्या पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस sec को पढ़ चुके हैं, sec क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 1 2 2 और 5 7 हो जाएंगे, प्लस tan स्क्वायर है इसके अंदर, tan स्क्वायर a और प्लस cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर a। एकदम ये आंसर आ होगा, ये देखिए आ जाएगा बस, इजी है ना? आराम से देखो, इसका होल स्क्वायर पढ़ा, जो चेंज हो रहा था उसको चेंज कर दिया, जो बचा सरसों की लगा दिया हमने और सॉल्व कर दिया। क्लियर बस? ओके, अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन है, पहले देखो क्लास इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो cos से बदले पे गुणा कर दो, चलो मैं cos से चेंज करता हूं, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन sin a और माइनस का sin a, ये तो साथ में ही sec को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos a माइनस cos a। पहले क्लास में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे पूछे 1 है, इसके नीचे पूछे तो 1 है, एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा? sin a आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, सीधे देखो प्लस क्या आएगा? cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a और अपॉन में sin a, इधर देखा जाए तो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है? sin स्क्वायर a, सर्वस में क्या है ना, और इधर cos a बन जाएगा। अब एक cos से एक cos गया, एक sin से एक sin गया, क्या बचा अपने पास में? ये तो cos a बच गया इधर, और ये कितना बच गया हमें? sin a बच गया। क्या बराबर आगे नहीं आ रहा है? हम इसको देते राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, इसकी राइट हैंड से सॉल्व करते हैं। देखो क्लास, अगर इस साइड से भी हम आंसर ला सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो भी इसको सॉल्व करके नहीं ला सकते, इसको सॉल्व करके भी ये आंसर आ सकता है, लेकिन आप इजी ये रहेगा कि इसको सॉल्व करोगे ना और ये आंसर लेके जाओ। इसको सॉल्व करते क्लास को 1 अपॉन tan क्या लिखोगे? sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a, सॉल्व करते देखो 1 अपॉन दोनों का रेसिप्रोकल क्या आएगा? sin a cos a, क्या आ गया? sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर प्लस cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 और अपॉन में क्या है अपने पास में, ठीक है, sin a और cos a। जब बट्टे की भी बट्टे में से क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है, उसको पलट देंगे से क्या sin a और cos a कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी अपने पास में, राइट हैंड साइड हो जाएगा। प्लस अपने पास किस में 10 देता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करके भी tan स्क्वायर आंसर लाना है और इसको सॉल्व करके भी tan स्क्वायर आंसर लाना है, ठीक है। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। क्या देखो आपको 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a, यस ये देखा, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस दोनों सर्व समीकरण बन रही है, हम देखो सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से सर्व समीकरण लगाते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर। ओके, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर और cosec क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर। फिर उसको उल्टा पलट दो, इसको यहां पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस, सबसे नीचे sin है ना, सबसे ऊपर चला जाएगा, cos तो नीचे आ जाएगा। तो चेंज करो, sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर, ये तो बराबर आ गया अपने पास में। अब लेते हैं मीडियम हैंड साइड, बीच वाली साइड ले रहे हैं ना, मीडियम हैंड साइड, बीच वाली साइड को ले रहे हैं हम। तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a, और ऊपर क्या पूरे ऊपर cot स्क्वायर है ना, चलो 1 का 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे क्लास sin a और cos a अपॉन में 1 का 1 माइनस cot को क्या लिखेंगे cos a अपॉन sin a। लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाले कैल्शियम ले लो, क्या आ जाएगा cos a, cos को इससे गुणा किया तो cos a माइनस sin a अपॉन में देखो प्लस एल्सियम ले लो, एल्सियम ले लो तो sin a आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है ना, ये लो होल स्क्वायर। अब देखो अपॉन के अपॉन में मतलब बट्टे के बट्टे में ना, उसको क्या कर देंगे उल्टा कर दो, चलो उल्टा करते हैं इसको। तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a, ये आ गया इनटू, इसको उल्टा करो, क्या बनेगा sin a और नीचे दिए रहेगा क्या आ गया अपने पास में sin a माइनस cos a और पूरे के ऊपर स्क्वायर। ओके क्लास, अब देखो दोनों चीज सेम है क्या, दोनों चीज सेम नहीं आ रही ना, इसमें से माइनस बाहर लेते, ऊपर वाले से माइनस को बाहर लेते हो तो क्या बनेगा, देखो माइनस बाहर लेंगे उसमें क्या बन जाएगा sin a माइनस cos a। तो क्लास माइनस जब भी बाहर लोगे, जब भी माइनस बाहर लोगे ना, माइनस बाहर लेने के बाद जो संख्या प्लस की है ना वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, ये उल्टी होगी ना। और बट्टे में cos a इनटू इसका क्या हो जाएगा, ऊपर तो sin a होंगे और नीचे sin a माइनस cos a, ये बन जाएगा ऊपर स्क्वायर। ये दोनों देखो सेम सेम कैंसिल हो गया, sin cos दोनों कैंसिल हो गए और बचा क्या देखो माइनस का तो sin a बचा और इधर cos a, क्या बच गया यहाँ पे बच गया tan a और ऊपर होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा tan स्क्वायर। ठीक क्लास, दोनों साइड सॉल्व हो गई, दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद tan स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक क्लास, ओके क्लास, देखिए जितना हो सकता है हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको, आप भी मेहनत करते रहे होती तो क्या 10th का रिजल्ट आपका बेस्ट हो सके, ठीक है। और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जिनका अभी भी लग रहा है कि पास होने का या फिर ऐसा लग रहा है कि पास मुश्किल से हो पाएंगे, उनको ज़्यादातर लगातार शेयर करते रहें तो कुछ पढ़ेंगे वो भी, ठीक है, और पास होने की कगार पे आ सकते हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा इजी कंटेंट बताएंगे आपको, और लास्ट में जाते आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी बताए जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कि उसमें पर्सनल में से छाट के क्वेश्चन दे दी जाएगी इस तरह से, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, साथ बनाए रखिए।